माँ की साड़ी है, माँ के पास 2 ही साड़ी है ना, ये माँ को दे देना, और जब तू कमाने लगेगा तो मैं तुझसे ले लूंगी कुछ ना कुछ भैया। हाँ? प्रयाग खड़े हैं, सीता ने हृदय से लगाया प्रयाग को, फिर हाथी पर सवार हुए और सब के सब चले गए। प्रयाग वहीं रोते खड़े। सुबह हो गई, प्रयाग को होश नहीं कि सुबह हो गई, क्योंकि जो भगवान को पा लेता है उसे कुछ होश नहीं रहता। एक महात्मा बगल से निकल रहे थे और प्रयाग को देखा तो समझ गए कि इन पर भगवान सीताराम की कृपा हुई है। ले गए उन्हें आश्रम पर, आश्रम पर ले गए। दोपहर के समय पड़ोसी आश्रम से 2 स्त्रियां सोने की थाली में 56 भोग लेकर के आती हैं। प्रयाग के सामने थाली रख दी, बोली भैया बगल आश्रम पर भंडारा था, ये तुम्हारे लिए आया है। महंत जी दूर बैठे सोच रहे हैं कि वाह, यहां तो कोई पत्तल में भी प्रसाद नहीं पहुंचवावे। हाँ, सोने की थाली में, कुछ बोले नहीं। प्रयाग को भूख लगी थी, प्रयाग खाने लगे। महात्मा जी पास में पहुंच गए, हाथ जोड़ के बोले बेटा थोड़ी सी प्रसादी मेरे लिए भी छोड़ देना थाली में। महात्मा ने भी प्रसादी ली। प्रतीक्षा करते रहे कि सोने की थाली ले जाने के लिए कोई आए, लेकिन वो तो माता सीता ने भेजी थी थाली, कोई आया नहीं। महात्मा ने कहा बेटा ये थाली तू अपने साथ ले जा। प्रयाग ने कहा नहीं बाबा, अरे मैं ये पाप नहीं कर सकता, मैं अपनी बहन को कुछ दे नहीं सकता तो बहन के यहां से लेने का अधिकारी नहीं हूं, ये आप अपने पास रखो। तो उस थाली को महात्मा जी ने वशिष्ठ कुंड में डाल दिया। प्रयाग लौट करके घर आए। मां का रो रो के बुरा हाल था, देखी बेटे को तो हृदय से लगा के रो पड़ी, कहां चला गया तेरे तू? प्रयाग ने कहा मां मैं गया था अयोध्या अपनी बहन से मिलने। अयोध्या तू इतना जल्दी आ गया? हाँ मां, अरे सबकी बहन ने तो रेशम की राखी अपने भाई की कलाई में बांधी होगी, पर ये देख मेरी बहन ने तो सोने की राखी मेरी कलाई में बांधी। मां ने देखा तो मां को भरोसा हो गया। मां ने धन्यवाद दिया सीताराम को कि प्रभु मैंने तो झूठ मूठ का बहकाया था, पर आपने मेरी बात की इज्जत रख ली। मां ने कहा बेटा तेरी बहन ठीक है। प्रयाग ने कहा मां बहना के तो ठाट बाट निराले कि पायन में पनहीन इते, इधर पांव में पहनने के लिए जूते नहीं है मैया। पायन में पनहीन इते उत भूषण की तन पे छवि छाजी, जाहि बिनीत लिखी अवनी। हमें तो धरती पे चलना लिखा है, तेहि की भगिनी गजराज विराजे। माँ मेरी किस्मत में तो जमीन पर चलना लिखा है नंगे पांव, पर मेरी बहना हाथी पर बैठ करके घूम दिए, बड़े ठाट हैं कि मान की बात नहीं मन में, दिल पे एक चोट लगी मोही माँ जी। माँ एक ही कष्ट हुआ क्या? बात कही बहिनी दुई चार, बहना ने तो 2-4 बातें हमसे की, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। जीजा जी हमसे बात भी नहीं किए। माँ अगला रक्षाबंधन का त्योहार फिर आया, प्रयाग फिर जाने के लिए जिद करने लगे। माँ ने कहा बेटा वो बड़े लोग हैं, तुझसे रात को मिलने आए थे ना चोरी से, हाँ तो ऐसे नहीं जाते बेटा, क्या लेके जाएगा तू, नहीं जाते। धीरे धीरे प्रयाग अब समझदार हो गए तो उनको भी लगा कि सच में वो भगवान राम भगवती सीता थे जिनसे मैंने अपना संबंध बनाया। मां चल बसी। प्रयाग ने मां का अंतिम संस्कार किया और अयोध्या चले गए। वैष्णव दीक्षा लेकर के वो मामा प्रयागदास कहलाए, क्योंकि सीता जी के भाई थे तो सब उनको मामा प्रयागदास कहते। बस सरजू जी स्नान करते, जहां कथा भागवत होती बैठ करके प्रेम से अकेले एक जगह कथा सुनते।
एक बार एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे, तो कथा में वनवास की बात चल रही थी। बोले भगवान राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण तीनों चित्रकूट के जंगल में भटक रहे हैं, उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। इतना सुनते ही मामा प्रयागदास उठकर खड़े हुए रोने लगे। क्या? मेरी बहन, मेरे जीजा जी चित्रकूट के जंगल में चले गए महात्मा जी के पास। बोले बाबा ये बताओ कहाँ मिलेंगे वो लोग, इस समय कहाँ पहुंचे हैं? बोले चित्रकूट। उनके पास कुछ नहीं है। महात्मा जी ने कहा कुछ नहीं है। उस दिन से मामा प्रयागदास लोगों से पैसा, पूजा नहीं कर रहे हैं वो, लोगों से 1-1 रुपया मांगना शुरू कर दिए कि मेरी बहन के पास कुछ नहीं है, मेरे जीजा जी के पास भी कुछ नहीं है, वो लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं उनकी व्यवस्था में लगा। बहुत भोले थे प्रयागदास, सबने उनका सहयोग किया। 3 पलंग बनवाया, चारपाई 3, और उनके लिए 3 जोड़ी जूते बनवाए। खाने पीने की कुछ सामग्री, कुछ बिस्तर, तकिया उस चारपाई पे रखा और 3 चारपाई सर पे लाद करके अयोध्या से चित्रकूट तक नंगे पांव प्रयागदास पहुंचे। लेके चित्रकूट के जंगल में जब पहुंचे तो आवाज देने लगे, अरे बहना कहाँ हो? कोई आवाज ना आवे। जीजा जी आप कहाँ हैं, बोलिए ना। अब प्रयागदास चित्रकूट के जंगल में पलंग सहित घुस गए। कटीली झाड़ियां थी, ऐसे शरीर पे लगता तो कांटे चुभ जाते, खून निकलता, कुछ ना दर्द ना महसूस होता। बस उनको ये दर्द था कि मेरी बहन कहाँ है, किस हाल में। सीता ने जब देखा तो राम जी से बोलिए जी मेरे भाई को दर्शन दीजिए ना। भगवान राम, भगवती सीता, भैया लक्ष्मण तीनों प्रकट हो गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। सीता ने कहा भैया आप यहां क्यों चले आए? प्रयागदास ने राम की तरफ देखा, अरे जीजा जी पकड़ के उतरवाइए, अयोध्या से लेके आ रहा हूं पैदल। तो राम जी और लक्ष्मण जी पलंग पकड़े, शब उतारा गया नीचे। प्रयागदास ने सीता से कहा, ये बता बहन, किसके घर में झगड़ा नहीं होता? सबके परिवार में झगड़ा होता है। झगड़ा हो गया परिवार में तो तुमने घर छोड़ दिया। राम को डांटने लगे, जीजा जी आपको दिमाग नहीं है? अरे बाप ने कुछ कह दिया, माँ ने कह दिया तो जंगल चले आए। लक्ष्मण से कहा, आपने नहीं समझाया। सीता जी ने सोचा कि कितना भोला है ये मेरा भाई। सीता ने राम जी से कहा कि मेरे इस भोले भाई को साकेत का ऐश्वर्य दिखा दो। भगवान ने साकेत का ऐश्वर्य प्रकट किया। जब प्रयाग ने देखा ये मणि माणिक हीरे जवाहरात, ये सुख सुविधा, प्रयाग ने कहा बहना तू इतने ठाट बाट से रहती है? सीता ने कहा हाँ भैया। बहना मैं तो सुना कि तुम्हें दुख हो रहा है तो मैं चला आया। सीता ने हृदय से लगाया, मेरे भाई अब तू लौट जा, मुझे कोई कष्ट नहीं है। तो वो सब कुछ वहीं छोड़ दिए और वहां से प्रयागदास चल पड़े वापस। अब उनको खुशी है कि मेरी बहन, मेरे बहनोई वो आनंद से हैं, जंगल में भी हैं तो सुखी हैं, वो उन्हें कोई कष्ट नहीं है। पहुंचे प्रयाग में। प्रयाग में उन दिनों कुंभ लगा था। आप लोग भी कुंभ में गए होंगे ना प्रयाग में? कितने लोग प्रयाग में गए थे? स्नान किया कितने लोगों ने? अच्छा ठीक है। तो ये प्रयाग से थोड़ा बाहर ही आराम से पड़ गए। अच्छा एक ले आए थे वो करवा, जानते हैं ना आप लोग करवा, टोटी वाला लोटा, वो ले लिए थे। और एक पलंग भी सीता ने कहा भैया तुम तो ऐसे ही सोते हो नीचे, तो पलंग ले जाओ। एक पलंग ले लिया और एक लोटा, पानी पीने के काम आएगा। तो किसी ने कहा ए बाबा यहाँ क्या कर रहा है तू, तुझे तो प्रयाग में होना चाहिए। तो प्रयागदास ने कहा सुनो, मतवादी हैं वहां इकट्ठे जाके करें क्या मेलों में।
मतवादी हैं वहां इकट्ठे, जाके करें क्या मेलों में। प्रयागदास श्री राम को लेके पड़े रहेंगे ढेलों में। हम तो खेत में भी पड़े हैं तो हमें आनंद है। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, करवा टोटी वाला लोटा। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा। प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। मैं तो राम जी का साला हूं, मैं आनंद में हूं, मुझे प्रयाग में जाकर के भजन करने की जरूरत नहीं। अगर हमारी सच्ची श्रद्धा है भगवान के प्रति, सच्ची निष्ठा है, तो भगवान हमें पग पग पर संभालते हैं, पग पग पर दर्शन भगवान देते रहते हैं भैया। बस भरोसा होना चाहिए। भरोसा है भगवान पर, विश्वास है तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान ने किसी को कोई संतान नहीं दी तो दुखी नहीं होना चाहिए। संबंध भगवान से बना के रखो। भगवान को अपना बेटा मानो, बेटी मानो, भाई मानो, अपना गुरु मानो, अपना ईष्ट मानो। किसी भी तरह भगवान से संबंध आपका जुड़ा है तो सर्वथा मंगलकारी होगा। आपका अपना बेटा हो सकता है मरते समय आपके मुख में जल डालने ना पहुंचे, लेकिन आपने भगवान से संबंध जोड़ रखा हो, भगवान को ही अपना बेटा मानो, उनकी सेवा करो। व्यासपीठ से कहता हूं, अंत समय में भगवान किसी ना किसी रूप में आकर के आपके मुख में गंगा जल छोड़ जाएगा प्यारे, वो छोड़ जाएगा। बहुत दयालु है वो। बस भगवान से एक बात कहना, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान से कहना कि सरकार हम आपके चरण शरण में हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हाँ, ये भगवान से प्रार्थना हो। आप जानते हैं वही एक दरबार है जहां भरोसा कभी नहीं टूटता हमारा। हाँ, भगवान भरोसा कभी नहीं तोड़ते। ऐसे भी हम तो संसार में उलझे हैं ना। आप भगवान से जुड़े हैं, कथा से जुड़े हैं, इतना आनंद ले रहे हैं, तो भगवान से इतनी विनती करना कि सरकार अब अपने दर पे हमें बुला लिया है तो वापस यहां से मत हटाइएगा। यहां बिठा दिया है तो कहीं गंदी जगह बैठने के लिए मत भेजिएगा, क्योंकि यहां बैठने के बाद और कोई जगह अब इससे अच्छी, इससे पवित्र नहीं मिल सकती। भगवान से कहना क्या,